हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है दर्पण क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि होली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आपको अभी भी 31 मार्च तक सभी कोर्सों पर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो 21 मार्च से चालू हुआ था, तो 31 मार्च तक जो डिस्काउंट है उसका आप मौके का फायदा उठाएं और इस फायदे को काम में ले और आपको 90 से 95% की छूट अर्जित करे। तो दोस्तों, आपका एक दिन और शेष बचा है। आपको इसके लिए तैयार रहिए और अपने दोस्त परिचितों से बोलिए कि 90 से 95% छूट पर मात्र आपको के पैसों में कंप्लीटली कोर्स मिल रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, रीट टीचर हो, आपको सब कोर्स दर्पण क्लासेज करौली एप्स पर जाकर के देख आपको 105 रुपए में कंप्लीट 100 रुपए के अंदर अंदर सब कोर्स बाई कर सकते हो। चलती है, आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं और आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, जो आपके बेसिक चीजें काम आती है, अनुपात और समानुपात। आज आपको मैं अनुपात समानुपात के बारे में बेसिक नॉलेज दूंगा। मैं आपको हर एग्जाम में काम आता है मेरे दोस्त। देखिए, अनुपात और समानुपात। अनुपात आज देखेंगे अपन अनुपात, समानुपात और कैसे सोल्व किया जाता है। आप मान सकते हैं ए अनुपात बी, मान अनुपात अनुपात बी। आपको कोई ऐसे रूप में दे रखे, अगर अनुपात और समानुपात को सोल्व करना है तो आपको ध्यान रखना है मध्य पदों का जो गुणनफल होता है वो किस बराबर बैठता है, कई पदों के गुणनफल बराबर बैठता है। कि सर ऐसा क्यों होता है? बात सही है। इसलिए ऐसे होता है, ए अनुपात का मतलब है ए बटा बी, अनुपात का मतलब है बराबर, डी का मतलब है सी। आपको पता है क्या करेंगे ना, क्या रहा इधर, इधर ए गुना, तो यहाँ से देखो क्या दिखा आपको, ये पी और सी कौन सी संख्या है? मध्य पद। ए और डी कौन सी संख्या है? भाज्य पद। तो आप कह सकते हो मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का फल बराबर है भाज्य पदों के, भाज्य पदों के। आपको ध्यान रखना है, मध्य पदों का गुणनफल है वो बराबर होता है भाज्य पदों के गुणनफल के। क्या ओके? ओके सर, का उपयोग कैसे होगा? तो बच्चे इसका उपयोग जैसे कि आपको एग्जाम में ऐसे दे देता है क्वेश्चन, बताओ 8:12 या कुछ 8:15 समान अनुपात, समान अनुपात आपसे है कि ये समान अनुपात के रूप में दे रखा था। अभी क्या बताया था? मध्य पदों का गुणनफल बच्चे के बराबर होता है, भाई पद कितना है? 8 × 1 बराबर 15 गुणा 15 गुणा, तो 8 से कितनी बार कैंसिल होगा बच्चे? 4 बार जाएगी। बताओ 15 चौके जाएगी, 15 चौके 60। 8 से कितनी बार कैंसिल हुआ? 8 चौके 32, 4 को गुणा करेंगे 15 से तो 15 चौके 60। तो आपको बताया गया था कि भाई पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है? मध्य पद के बराबर होता है। तो जब भी आपको अनुपात और समानुपात को सोल्व करना है, इस स्ट्रक्चर में अगर आपको रेशियो दिखता है, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है भाई पदों का गुणनफल किसके बराबर होगा? मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। चलो, अब अपन बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि इन अनुपात को
इन अनुपात कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? ये अनुपात कितने प्रकार के होते हैं आपको ध्यान रखना, 4 प्रकार के। जैसे एक आपसे बात की जाए चतुर्थ अनुपात, अनुपात चतुर्थ चतुर्थ अनुपात जब जब पूछे आपको, क्या आपको ध्यान रखना है चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए x बराबर याद रखना है चतुर्थ अनुपात में बराबर b गुना c अपॉन a। एक याद रखना है आपको तृतीय अनुपात, अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है x बराबर b स्क्वायर, और एक आपको याद रखना इंपॉर्टेंट मध्य अनुपात। मध्य अनुपात होता है मेरे बच्चे बराबर रूट। ये चीज आपको क्या करनी है, कंप्लीट याद रखनी है। अगर इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है तो इस पे आपकी क्लास चल रही है, आपको एक चीज को डिटेल से वहां समझाया जा रहा है। तो बच्चे अगर डिटेल से प्रत्येक चीज पढ़ना चाहते हैं तो मात्र आपको 100 या 105 रुपए में अभी 31 मार्च तक कंप्लीट कोर्स है, तो वहां जाके आप बाय कर सकते हो। प्रत्येक चीज को आप एक्सप्लेनेशन के साथ में अच्छे ढंग से पढ़ोगे। तो यहाँ देखिए आपको ध्यान रखना है कि आपका अनुपात कितने प्रकार का, 3 प्रकार के आपको कंप्लीट याद रखने हैं, चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात। एक होता है आपका मिश्र अनुपात, का मतलब है सभी को एक साथ आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। और बात करें बच्चे, आपको एक और पॉइंट याद रखना होता है इसमें, वो है अनुपात को समान अनुपात में बदलना। अनुपात को समान अनुपात में बदलना सर कैसे? आपसे बोला जाए ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 4:5, अनुपात सी बराबर दे रखा है 5:6। एक चीज बताओ, आपको ए रेशियो बी निकालना है। यहाँ पर देखो इसको समान अनुपात में कन्वर्ट करना है, तो बी की यहाँ अनुपात कितना 5 और बी का यहाँ भी कितना है 5 का अनुपात दोनों जगह सेम है, तो यह ऑलरेडी क्या है बच्चे, समान अनुपात है। तो 4:5 अनुपात। अगर इसको ऐसे नहीं दे करके वो ऐसे पूछता आपसे ए अनुपात बी बराबर 4:5, अनुपात सी बराबर 1:6। अच्छा, इस केस में आपसे पूछा जाए कि ए रेशियो तो सी कितना होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ बी का अनुपात 5 है, यहाँ ए के अलग अलग है। अलग अलग को सेम करना ही समान अनुपात होता है। बेटा यहाँ इसको 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। इसके अनुपात को उठा के इधर गुणा कर दो, इसके अनुपात को उठा के इधर गुणा, 5 को गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 अब 6 30, एक को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट देगा। तो देखो दोनों रेशियो सेम हो गए यहाँ पर, तो आप कहोगे एक का सर 4 है, का 5 है, कितना है आपका, कितना आया बताओ आंसर? आपका आंसर आया 4:5। अगर और में नहीं दे करके आप और कैसे कर सकता है, वो आपसे बोल सकता है भाई कि ए अनुपात अनुपात बराबर बटा 2/3। अगर आपको अनुपात वो भिन्न में देता है तो आपको इसको किस रेशो में बदलना है बच्चे, क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। बताओ एलसीएम कितना आया सर? एलसीएम का 12 आ रहा है, कितना एलसीएम आया उसको प्रत्येक पद से क्या कर देना है, गुणा। क्या कर देना है, गुणा कर। तो कितना आया, 2 का भाग देंगे तो कितना, 6 4 3। राइट आंसर कितना होगा, 6 4 3। और क्या पूछ सकता है, और क्या काम में आएगा आपके, या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। एक होता क्वेश्चन आपको दे सकता है बराबर, आपसे बोला जाएगा ए, आपको क्या करना है, जब बराबर का चिन्ह लगा हो और उसके गुणांक दे रखे हो, तो जिसका रेशो निकालना है उसको छिपा लेना है और बाकी के को मल्टीप्लाई कर देना है। 4 कितने होते हैं 12, बी निकालना, बी को छिपा लो, बचे कितने 4 2 8, सी निकालना, सी को छिपा लो, कितना बचा 3। 18 हो तो काट दो, 2 से कैंसिल हो रहा है 6 बार, 4 बार,
3 बार। तो इसका कितना रेशियो बना, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ रहा है, 6:4:3। एक लास्ट केस हो रहे हैं, अगर वो इस रूप में दे a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, जो बटा होता है ये बच्चे, ये बटा ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुपात। तो आपसे बोलेगा a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, और a का अनुपात कितना दे रखा है 2, का कितना दे रखा है बटे में 3, तो बटे में देगा वही उसका क्या होगा, मान होगा। कितने केस बने आपके, 5 केस के अंदर ही आपको क्वेश्चन बनता है। पहला, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी में या बी की वैल्यू दोनों जगह सेम होगी तो वो समान अनुपात है। बी की वैल्यू दूसरे केस में वो चेंज कर देगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। समान कैसे करना, इसके अनुपात को उठा के इधर मल्टीप्लाई, इसके अनुपात को उठा के इधर मल्टीप्लाई, ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। तो कितना आ रहा है इसमें, 4 5 30। तीसरे केस में आपको ये अनुपात है वो किसके रूप में देगा बच्चे, भिन्न के रूप में। तो भिन्न कैसे हटाते हैं, लघुत्तम लेके हरों का प्रत्येक पद से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर आएगा वो आपका रेशियो कहलाएगा। चौथे केस में आपको बराबर का चिन्ह रख के गुणांक दे रखे होंगे, गुणांक दे रखे होंगे तो कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना उसको छिपा लेना है, बाकी को क्या कर देना है। पांचवें केस में आपको क्या दे रखा होगा, बटे में दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, बटे में संख्या होगी, जो बटे में होगी वही क्या कहलाएगा, आपका रेशियो कहलाएगा। ये चीज आपकी अनुपात और समानुपात में काम आती है। अनुपात कितने प्रकार के होते हैं आपको बता दिया है, 4 प्रकार के होते हैं, चतुर्थ, तृतीय, मध्य और मिश्र अनुपात। आपको ये बता दिया है कि अनुपात को समानुपात में कैसे बदलते हैं। ये चीजें बेसिक में काम आएगी। अब जो आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन है वो हमारे ऐप से चल रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में चल रहे हैं। जिस बच्चे को चाहिए वो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकता है और ऐप से जा सकता है। चलो आज की क्लास को अपन यहीं बेंड अप करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।